यहाँ पे आपका प्रश्न दिया है, कह रहा है कि किसी भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए सबसे पहले पूर्णांक जानते हैं। पूर्णांक जो होता है पूरा अंक होता है, माइनस के अनंत से लेकर के जीरो के साथ लेते हुए प्लस के अनंत तक, यानी कि माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, ऐसे करके इधर अनंत तक, और एक, दो और तीन, ऐसे इधर अनंत तक, वो हमारी सभी पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी जब बाट्टा में नहीं रहेगा तो हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, पूर्णांक कहलाएगा। तो हमको कह रहा है कि पूर्णांक m के लिए, यानी कि कोई भी संख्या है या तो माइनस में हो सकती है या प्लस में या जीरो हो सकता है। उसके बाद कह रहा है कि सम का रूप है। तो यहाँ पे सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वैसी संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो कह रहा है कि दो से जो संख्या विभाजित होगी वही हमारी सम संख्या कहलाएगी। लेकिन पूछ रहा है कि रूप क्या होता है सम संख्या का। तो अगर किसी भी संख्या में अगर दो से गुना आप कर देंगे तो हमारी सम संख्या का रूप हो जाएगा। क्योंकि दो, अगर अगर मान लीजिए m का मतलब कोई पांचे ले रहा है, साते ले रहा है, तो जब यहाँ पे पांच दूना हो जाएगा 10, या आप 2m लेते हैं अगर, तो यहाँ पे भाग करिएगा दो से, तो दो से दो कट जाएगा, तो m तो कम से कम आ जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो कि हमेशा क्या प्राप्त हो, सम संख्या प्राप्त हो। कोई भी संख्या रखे m की जगह पर, कोई भी पूर्णांक रखे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा।